पंपकिन फ्रूट फ्लाई, जो कि हमारा सेकंड पेस्ट होगा कुकुरबिटेसी फैमिली का। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन की बात कर लेते हैं, जो कि पंपकिन फ्रूट फ्लाई है। सबसे पहले अगर मैं इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन की बात करूं, इसका किंगडम हो जाएगा एनिमेलिया, फाइलम हो जाएगा आर्थ्रोपोड्स, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डायप्टेरा, फैमिली ट्राइपेप्टिडाई, ठीक है, और जीनस हो जाएगा डेकस, स्पीसीज हो जाएगा कुकुरबिटेई, ठीक है। अब इसके अंदर इसको कोक्विल्ट भी बोलते हैं, कोक्विल्ट, ठीक है। अगर हम इसकी जो सिस्टेमेटिक पोजीशन है इसको याद करने के लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता देता हूं कि कुछ चींटियां हैं जिनको हम बोलते हैं आंट्स। इन आंट्स को सिर्फ और सिर्फ एक ही बीट पसंद है, जिस बीट के ऊपर ये डार्क के अंदर ही डांस कर सकती है, ठीक है। उस बीट का नाम है कुकुर। कुकुर इस बीट के ऊपर ये क्या करती हैं, अंधेरे के अंदर डांस करती हैं डार्क में। तो यहां से हमारी एक ट्रिक बन के रेडी हो जाएगी। ये ट्रिक रहेगी ऑल आंट्स, ठीक है, ऑल आंट्स इन डार्क, ठीक है, ऑल आंट्स इन डार्क। यहां से हम लिख देंगे ट्राई डांस ऑन, मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूं, डांस ऑन कुकुर बीट। कौन सी बीट के ऊपर इनको डांस करना पसंद है, कुकुर बीट के ऊपर। ऑल आंट्स इन डार्क ट्राई डांस ऑन कुकुर बीट। तो यहां से ऑल से आप याद कर सकते हो एनिमेलिया, ठीक है, आंट्स आर्थ्रोपोडा, इन में इंसेक्टा, ठीक है, जो कि इसकी क्लास हो जाएगी, और ऑर्डर इसका डायप्टेरा हो जाएगा, और ट्राई फैमिली ट्राइपेटिडाई, ठीक है, और डांस डेकस, डांस जो जीनस है डेकस के लिए स्टैंड कर जाएगा यहाँ पे, और कुकुर बीट जो कि इसकी स्पीसीज रहेगी। तो इस तरीके से इस ट्रिक से हम इसको लर्न कर सकते हैं। वैसे इसकी लाइफ साइकिल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि हमें इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़नी होती, फिर भी इसके डैमेज कोज हमें देखने हो, तो इसके साथ ही हम इसकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल ही रीड कर लेंगे। तो जो लाइफ साइकिल है, सबसे पहले मैं अगर बात करूं डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मैं देखूं तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये इंडिया के अंदर, चाइना में, चाइना से आगे ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, पाकिस्तान एंड जापान, यहाँ पे ये मिलेंगे हमें। अब होस्ट प्लांट इसके कौन कौन से रहेंगे, अगर होस्ट प्लांट की बात की जाए तो जो इनका मेन होस्ट प्लांट है दो ही है, पंपकिन है और वाटरमेलन है, दो इनके होस्ट प्लांट रहेंगे मेन। इसके अलावा भी कुछ होस्ट प्लांट हो सकते हैं जो अदर होस्ट प्लांट में काउंट किए जाएंगे, जैसे कुकुम्बर है, तोरी है, टोमेटो है, टोमेटो के बाद गार्ड है, ब्रिंजल है, पपाया है और गुआवा है। ये सारे के सारे इसके होस्ट प्लांट रहने वाले हैं। इनका जो जर्नल अपीयरेंस होगा, कैसे दिखाई देते हैं, किस तरीके के होते हैं। जो जर्नल अपीयरेंस में अगर मैं इनकी बात करूं, जो अडल्ट फ्लाई है वो किस कलर की होगी, रेडिश ब्राउन कलर की होगी, ठीक है, रेडिश ब्राउन इन कलर। इसका कलर कैसा मिलेगा, रेडिश ब्राउन मिलेगा। और इसके अलावा इसकी जो लेंथ होगी वो 7 mm होगी, और जो इसकी विड्थ रहेगी वो 3 mm होगी, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा इसके जो विंग्स हैं वो ट्रांसपेरेंट होंगे और ब्राउन बैंडेड होंगे, ऊपर से ट्रांसपेरेंट होंगे और ब्राउन बैंड की शेडेड इनके ऊपर दिखाई दे जाएगी। हैबिट, इस पेस्ट की जो हैबिट है, लाइफ स्पान है इस अडल्ट का, वेराइज करता है, जो कि 2 से 5 मंथ तक रहती है इसकी लाइफ स्पान। मतलब अगर देख के चलें तो हम जो फीमेल है, इसीलिए इसका जो लाइफ स्पान है वो वेरी करता है, क्योंकि जो फीमेल है वो लॉन्गर लाइफ रहती है उसकी मेल से ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक जीवित रहती है फीमेल। और एक्टिव करेगी ये डस्क के दौरान, डस्क मतलब शाम के समय ये ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। इनके अंदर मेटिंग भी शाम इवनिंग टाइम में ज़्यादा देखने को मिलती है। अब जो लार्वा है वो फीड करेगा पल्प और फ्रूट्स के ऊपर, जो इसका लार्वा है वो पल्प और फ्रूट के ऊपर ज़्यादातर फीड करता है। इसकी लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो लाइफ साइकिल के अंदर देखो, जो लाइफ साइकिल रहेगी इसकी इज कंप्लीटेड इन 10 to 18 डेज, 10 से 18 दिन के अंदर जो लाइफ साइकिल है इसकी कंप्लीट हो जाती है। और समर के अंदर यही लाइफ साइकिल 30 से 35 डेज लेगी। समर के अंदर तो ये 10 से 18 डेज, और विंटर के अंदर यही लाइफ साइकिल 30 to 35 डेज लेगी। देयर आर सेवरल ओवरलैपिंग जनरेशन, लगभग 4 से 5 ओवरलैपिंग जनरेशन देखने को मिल सकती हैं इसकी। जो एग हैं, सबसे पहले लाइफ साइकिल के अंदर इसके एग आ जाएंगे,
ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है इसका एग का टाइप भी। एक फीमेल ले करती है एग, 4 से 10 एग ले करती है और बिलो द एपिडर्मिस एग ले करेगी। कहाँ पे? फ्रूट की एपिडर्मिस के बिलो एग ले करेगी और टोटल एग ले करेगी अपनी लाइफ स्पान के दौरान 80 से 100, यानी कि 80 to 100 एग लेड बाय अ फीमेल एक लाइफ स्पान के अंदर। अब इसके एग की बात करें, एग की जो फिजियोलॉजी है देखें, एग आर 0.6 mm लॉन्ग एंड सिगार शेप्ड, सिगार के जैसे देखने को मिलते हैं, एंड स्मूथ होंगे, शाइनिंग करेंगे और वाइट कलर के भी होंगे एग। अब एग जब हैच्ड होंगे, एग जब हैच्ड होंगे तो उसके अंदर से एक लार्वा बाहर आएगा जिसका नाम है मैगोट। लार्वा का नाम है मैगोट लार्वा। आफ्टर इंक्यूबेशन ऑफ 2 to 9 डेज, 2 से 9 दिनों के अंदर एग हैच करेंगे और वो वाइट कलर के लार्वा के अंदर चेंज हो जाएंगे, जो कि 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा ये लार्वा। स्टार्टिंग में देखो ध्यान से, स्टार्टिंग में ये लार्वा 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। इस लार्वा की एक खास पहचान ये है कि जो इसके माउथ पार्ट्स होंगे, मैगोट है बाइटिंग एंड चीविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, इसके बाइटिंग एंड चीविंग टाइप के माउथ पार्ट्स मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि ये फीड करेगा कुछ फ्रूट के ऊपर या स्टेम के ऊपर या लीफ के ऊपर, ये फीड करेगा। देन इसके जो पार्ट्स, माउथ पार्ट्स के कारण दे हैव 11 सेगमेंटेड बॉडी। इसके अलावा इसकी फिजियोलॉजी देखी जाए तो इसकी बॉडी में लगभग 11 सेगमेंट ही मिलते हैं और इसके पास कोई लेग नहीं होती, विदाउट लेग्स, ठीक है, कोई लेग नहीं होती इसके अंदर। अ फुल ग्रोन मैगोट इज 10 mm लॉन्ग एंड 2 mm वाइड। देखो स्टार्टिंग में जब ये हैच्ड आउट हुआ था देन 1 सेंटीमीटर का था, जब ये फुली ग्रोन कर जाता है तो ये 10 mm का बन जाता है। इसके आगे 2 लाइफ स्टेजेस और हैं। जो 2 लाइफ स्टेजेस हैं, सबसे पहली लाइफ स्टेज आ जाती है, थर्ड लाइफ स्टेज आ जाती है इसकी प्यूपा। प्यूपा में अगर देखा जाए जो मैगोट है वो प्यूपेट कर जाएगा सोइल के अंदर और प्यूपा इसके बैरल शेप का होगा। बैरल जो तेल नापने की एक यूनिट होती है ना, उसको बैरल बोलते हैं, तेल जिसके अंदर नापा जाता है। ब्राउन कलर्ड होगा और 5.5 mm लॉन्ग होगा, प्यूपा की बात कर रहे हैं, और 2 mm लगभग ये वाइड होगा। जो प्यूपा है ये स्टेज रिमेन रहती है 6 से 9 दिन के लिए समर के अंदर। समर के अंदर प्यूपा 6 से 9 दिन तक रहता है, वैसे प्यूपा स्टेज ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। प्यूपा के बाद जस्ट इमर्ज आउट कर जाता है अडल्ट। अडल्ट की हमने फिजियोलॉजी, फिजिकल अपीयरेंस, जनरल अपीयरेंस उसके अंदर हमने पढ़ा है। अडल्ट के अंदर आप देख सकते हो, ठीक है, रेडिश कलर का है और इसके ऊपर डार्क पैचेस देखने को मिलते हैं ट्रांसपेरेंट विंग्स के अंदर से। अब अगर हम इसके डैमेज की बात करें तो सबसे पहले जो मेन डैमेज है वो कोज करेगा अडल्ट एंड मैगोट, दोनों कोज करेंगे। अडल्ट एंड मैगोट क्या करते हैं? फीड करते हैं राइप्ड फ्रूट के ऊपर और उसको पोल्यूट कर देते हैं, उसको पोल्यूट कर देंगे पल्प को। कई बार क्या होता है, इनका इन्फेस्टेशन इतना ज़्यादा हैवी होता है कि लगभग 50% क्रॉप को डैमेज कर देते हैं, 50% फ्रूट को ये डैमेज कर देते हैं। तो अब इनको कंट्रोल कैसे किया जाए? इनको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जाता है, कौन कौन से स्टेप हैं जो इनको कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले तो फ्रूट फ्लाई की जो रेजिस्टेंट क्रॉप्स हैं उनको ही ग्रो किया जाना चाहिए। पहला कारण तो ये हो सकता है कि अगर हम रेजिस्टेंट क्रॉप को ग्रो नहीं कर रहे तो हो सकता है कि ज़्यादा इन्फेस्टेशन के कारण ज़्यादा फ्रूट खराब हो। अगर हम रेजिस्टेंट वैरायटी ही ग्रो करेंगे तो उसके कारण हो सकता है कि कम नुकसान हो। देन इन्फेस्टेड फ्रूट हैं उनको कलेक्ट कर लेना चाहिए और डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए ताकि आगे दूसरे फ्रूट खराब ना हो। थर्ड हो सकता है 0.03% जो डायमेथोएट है उसको स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे कंट्रोल हो सकती है फ्लाई कुछ हद तक। अगर बेट का यूज किया जाए, बेट क्या होता है? जिसके ऊपर मक्खियां अट्रैक्ट हो जाएं और वो किल भी हो जाएं। जैसे चूहे को, जो माउस होता है, माउस को फंसाने के लिए माउस ट्रैप के अंदर एक रोटी का यूज़ करते हैं या बटर का यूज़ करते हैं या ब्रेड का यूज़ करते हैं, वो बेट है उसके लिए, उसके अंदर आके वो फंस जाएगा ट्रैप के अंदर। तो बेट का यूज़ भी हम कर सकते हैं। बेट वो होता है जिसके ऊपर जो फ्लाई आएगी और वो वहाँ पे ट्रैप हो जाएगी या किल हो जाएगी। तो बेट कैसे तैयार किया जाएगा? बेट फॉर्म्ड बाय 20 ग्राम इसके अंदर मेलाथियन, जो कि एक तरीके से इसको किल करने के लिए होती है। 500 ग्राम इसके अंदर जैगरी डाली जाती है और 200 ग्राम इसके अंदर ईस्ट डाला जाएगा, जो कि 20 लीटर वाटर के अंदर तैयार कर दी जाएगी, जो ये इस फ्लाई को कंट्रोल कर लेगी, इस फ्लाई को कंट्रोल कर लेगी। तो ये 4 तरीके रहेंगे इसको कंट्रोल करने के। मेनली हमें क्या क्या चीज पढ़नी होती है? एक तो डैमेज और एक कंट्रोल।
डैमेज कोज और इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये दोनों चीजें इसके अंदर पढ़नी होती है। पूरी लाइफ साइकिल हमें इसकी नहीं पढ़नी है, इसके अंदर से हमें डैमेज कोज और कंट्रोल ही अभी तक हमने पढ़ा है फ्रूट फ्लाई की लाइफ साइकिल। जो डेकस कुकुरबिटी है, जो डेकस कुकुरबिटेई है, इसके अंदर जो एग देखने को मिलेंगे 0.6 mm लॉन्ग होंगे। जनरल अपीयरेंस में हमने पढ़ा एग की लाइफ साइकिल के अंदर, ठीक है। अब इसके जो एग होंगे किस शेप के होंगे, सिगार शेप के बताए गए हैं एग। जो एग है 7 to 10 डेज के अंदर हैच आउट करेंगे और ये इंक्यूबेशन पीरियड इनका 7 to 10 डेज का रहेगा और फिर एक मैगोट लार्वा यहाँ से बाहर आएगा। जो मैगोट लार्वा है इसकी बॉडी कितने सेगमेंटेड बताई गई है, 11 सेगमेंट की जो इसकी बॉडी है वो बताई गई, 11 सेगमेंटेड। इसके अंदर किसी तरीके की कोई लेग्स नहीं होती, बट जो माउथ आपको दिखाई दे रहा है कैसा है, चीविंग एंड बाइटिंग टाइप इसका, चीविंग एंड बाइटिंग टाइप इसका माउथ देखने को मिलेगा। यहाँ से 10 mm से 2 mm लॉन्ग तक इसकी बॉडी रहने वाली है। फिर 2 से 9 डेज के अंदर हैच इंक्यूबेशन पीरियड जो प्यूपेशन का रहेगा, फिर प्यूपा बन जाएगा 5.5 mm और 2 mm वाइड रहेगा। लॉन्ग 5.5 mm और 2 mm लॉन्ग रहेगा। 6 to 9 डेज के अंदर, समर के अंदर ऐसा होता है कि जो 6 to 9 डेज लगते हैं, नहीं तो सीधा हैचड आउट होके जो अडल्ट है वो बाहर आता है। और अडल्ट कैसा है, अडल्ट की लेंथ देख लो 7 mm है और इधर 3 mm वाइड होगी, ठीक है। कैसा होगा, रेडिश ब्राउन कलर का होगा और इसके ऊपर डार्क पैचेस मिलेंगे ट्रांसपेरेंट विंग से, ट्रांसपेरेंट विंग से। इसके भी माउथ पार्ट है चीविंग एंड बाइटिंग टाइप के होंगे, ठीक है। इसकी जो लाइफ साइकिल है, समर के अंदर तो 10 से 18 डेज की रहेगी और विंटर के अंदर 30 से 35 डेज की रहेगी। ये रहेगी इसकी समर के अंदर लाइफ साइकिल, ठीक है। और ये रहेगी इसकी विंटर के अंदर की लाइफ साइकिल। जो विंटर के अंदर है लॉन्ग टाइम लाइफ साइकिल देखने को मिलती है, समर के अंदर शॉर्ट टाइम लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। हमने ये भी पढ़ा कि इसके अंदर जो फीमेल है वो लॉन्ग टाइम स्पेंड करती है, ठीक है, उसकी लाइफ लॉन्ग होती है देन मेल। और ये थी फ्रूट फ्लाई की पूरी लाइफ साइकिल। कुछ ओवरलैपिंग जनरेशन इनकी हमें देखने को मिलती है थ्रू आउट द ईयर। ओवरलैपिंग जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो लगभग 4 से 5 जनरेशन हो सकता है कि इसकी हमें देखने को मिले। तो ये थी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल ऑफ पंपकिन फ्रूट फ्लाई। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी।